राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र है और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी सहकारिता व्यवस्था है। राज्य में करीब 30,000 से अधिक सहकारी संस्थाएं सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 2 करोड़ किसान और ग्रामीण परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आगामी राज्य बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास का रोडमैप बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सहकारिता लंबे समय से किसानों और ग्रामीणों की रीढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार से इस बजट में खास बड़ी उम्मीद जुड़ी है। सरकार से उम्मीद है कि वह इस बजट में सहकारिता को वेलफेयर से वेल्थ क्रिएशन मॉडल में बदलेगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और उनकी टीम ने इस दिशा में बेहतर कार्य भी किया है। आगामी बजट में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण का दायरा और राशि दोनों बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण पर 0 ब्याज योजना लागू है, लेकिन अधिकतम सीमा सीमित है। छोटे और सीमांत किसानों तक पूर्ण पहुंच नहीं होने के साथ कई जिलों में सहकारी बैंकों की क्षमता कम है। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण बजट सुझाव। ब्याज मुक्त फसली ऋण की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति किसान। सभी पात्र किसानों को केसीसी के माध्यम से स्वचालित कवर, बकाया चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, डिजिटल ऋण स्वीकृति प्रणाली लागू, सहकारी बैंकों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, दीर्घकालीन कृषि ऋण को मिले नई गति। समस्या ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस, डेयरी यूनिट जैसे निवेशों के लिए किसान निजी बैंकों पर निर्भर हैं। सहकारी भूमि विकास बैंकों को पुनर्पूंजीकरण, 3 से 7% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालीन ऋण, सौर पंप, माइक्रो इरिगेशन, कृषि यंत्रों के लिए विशेष पैकेज, महिला किसानों और एफपीओ को प्राथमिकता, फसल बीमा और दुर्घटना बीमा बजट में अपेक्षित। सहकारी समितियों के माध्यम से 100% फसल बीमा कवरेज, किसान दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, दावा निपटान समय सीमा तय और बीमा प्रीमियम का हिस्सा सरकार वहन करे। छोटी सहकारी समितियों को बड़ा बाजार समाधान, राजस्थान कोऑपरेटिव ब्रांड की स्थापना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सहकारी उत्पाद, जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में सहकारी हाट, पर्यटन स्थलों पर आउटलेट, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए अनुदान, ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण, सभी समितियों को डिजिटल कियोस्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, बायोमेट्रिक सिस्टम, युवा सहकारी मित्र योजना, भवन उन्नयन फंड, क्रय विक्रय समितियों को कृषि मार्केटिंग हब बनाया जाए, वेयर हाउसिंग प्लस कोल्ड स्टोरेज, ई नाम से सीधा जुड़ाव, एमएसपी खरीद में सहकारी समितियों की भूमिका, प्रसंस्करण इकाइयां, सहकारी प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, राज्य सहकारी प्रशिक्षण अकादमी, प्रबंधकों के लिए एमबीए इन कोऑपरेशन, डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नेतृत्व विकास, सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। बजट सुझाव, डीसीसीबी और एपेक्स बैंक का पुनर्पूंजीकरण, कोर बैंकिंग अपग्रेड, साइबर सुरक्षा फंड, युवा बैंक मित्र योजना, नाबार्ड पुनर्वित्त व्यवस्था का अधिकतम उपयोग, राज्य गारंटी कोष, सहकारी परियोजनाओं के लिए विशेष क्रेडिट लाइन, जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य पालन हेतु नाबार्ड पैकेज, सहकारी उपभोक्ता संघ का पुनर्जीवन, सस्ते राशन के साथ स्थानीय उत्पाद बिक्री, शहरी सहकारी मार्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, गृह निर्माण सहकारी समितियों में पारदर्शिता समाधान, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम, रेरा जैसा निगरानी ढांचा, टाइमलाइन आधारित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ऑडिट अनिवार्य, डिजिटल सहकारिता मिशन, एकीकृत सहकारी पोर्टल, मोबाइल ऐप, ई ऑडिट, रियल टाइम डैशबोर्ड, सहकारिता से रोजगार सृजन, डेयरी, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, ग्रामीण स्टार्टअप को सहकारी पूंजी, युवा उद्यमी सहकारी योजना। आगामी बजट राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यह बजट अवसर है खेती को लाभकारी बनाने का, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने का और सहकारिता को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने का। किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा और तभी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए प्रदेश के आने वाले बजट में किसानों को लेकर सहकारिता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का खाका खींचा जा रहा है।
माना जा रहा है कि ब्याज मुक्त फसली ऋण हो या फिर दीर्घकालीन कृषि ऋण, सभी को लेकर सरकार ऋण का दायरा बढ़ा सकती है ताकि किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।